अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ठाक रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूनिवर्सिटी मुस्कुराते हैं। तो आज चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो है सारे प्रशांत धवन जो कि मेरे फेवरेट स्कॉलर हैं, मेंटोर हैं। तो उनकी वीडियो का टाइटल है इंडिया रिजेक्ट्स यूएसए's ऑर्डर। तो सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार, नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपको याद होगा कि मैंने 9 जुलाई को ये वीडियो अपलोड करी थी जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि यूएसए की जो काउंसलेट है मुंबई में, इसने मुंबई पोर्ट्स अथॉरिटी को ये कह दिया कि रशियन शिप्स मुंबई के आसपास दिखनी नहीं चाहिए, रशियन शिप्स को ब्लॉक कर दो। ऑफ कोर्स ये मिलिट्री शिप्स की तो बात नहीं कर रहे, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्गो शिप की जो ट्रेड करने के लिए आती है, जो आपको ऑयल दे रही है, उनको ही ब्लॉक कर दो। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने यहाँ पर जवाब दिया नहीं, क्योंकि इनका जवाब देना बनता नहीं है। इन्होंने यहाँ पर कहा कि विदेश मंत्रालय जवाब देगा। अब विदेश मंत्रालय ने फाइनली जवाब दिया है यूएसए को कि हम एक फ्री कंट्री है, इंडिया एज ए फ्री कंट्री। हमारा सॉवरेन राइट है कि किसी भी ग्लोबल पार्टनर के साथ हम डील करें ना करें, तुम बिल्कुल नहीं हमको बताओगे कि मुंबई पोर्ट में रशिया की शिप आएगी या फिर नहीं आएगी। और इस सब के बीच में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह लगी कि इंडियन मीडिया तो खैर यूएस को यहाँ पर क्रिटिसाइज कर ही रहा है कि ये कौन सी इनकी नई नीति है जिसके अंडर ये अब इंडिया को ये कहेंगे कि हमारे देश में कौन सी शिप आएगी, कौन सी शिप नहीं आएगी। ये सजेस्ट करना ही अजीब है, क्योंकि इंडिया कभी भी ऐसे किसी ऑर्डर को मानने वाला था नहीं। इवन मैं देख रहा था अमेरिकन जर्नलिस्ट भी जो ज्यादातर काफी प्रो यूएस रहते हैं, उनके सामने भी जब ये पूरी स्टोरी आई तब इनको बोलना पड़ा कि ये जो काम किया है यूएसए ने इंडिया को इस तरीके से ऑर्डर देना, ये अपने आप में एक सिली मूव है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इस टाइप के प्रेशर टैक्टिक्स भारत पे काम नहीं करने वाले। ऑलरेडी इन द पास्ट हम देख चुके हैं काम नहीं करे, अब क्यों काम करेंगे। मगर पूरा जो ये केस है मुंबई पोर्ट वाला, इसके पीछे ना सिर्फ यूएस, मैं कहूंगा इवन क्वाड कंट्रीज में बाकी जो देश हैं, इन सब की एक नर्वसनेस छुपी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने करी है रिलीज वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 की रिपोर्ट। आपको यहां पर यह बताना है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से वो कौन सा साल है जब इंडिया बन जाएगा दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री। हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2030, 2023, 2026 या फिर 2050। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। रिसेंटली मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, तो आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर करें इसका। बाकी वैसे करेक्ट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं काफी इन डेप्थ डिटेल स्टडी करता हूं जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की, वर्ल्ड लीडर्स की स्टेटमेंट की, और मैंने अब एक पैटर्न नोटिस किया है कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इवन कुछ हद तक मैं कहूंगा न्यूजीलैंड, जापान में भी एक डर आज के समय है कि इंडिया कल को ज्यादा प्रो रशिया या फिर प्रो चाइना भी ना हो जाए। जी हाँ, यूएस और बाकी कंट्रीज को यह भी डर है कि इंडिया जो इतना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारी एक यूनिक फॉरेन पॉलिसी है, कल को अगर शी जिनपिंग ने इंडिया को सरप्राइज करते हुए एक दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया तो हम क्या करेंगे। और ये रिसेंटली कहा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने। बेसिकली हुआ क्या कि उन्होंने किताब रिसेंटली लॉन्च करी है, द अवॉइडेबल वॉर। बहुत अच्छी किताब है, आज के समय मैं इसको पढ़ रहा हूं। और इंडिया की जब बात करती है ये किताब, तो बार बार यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो लैंग्वेज है, जो टोन है, वो यही है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को जरा प्रो वेस्ट होना होगा, इंडिया को ज्यादा एंटी रशिया होना होगा, इंडिया को ज्यादा एंटी चाइना स्टेप्स उठाने होंगे। और सबसे बड़ा डर वेस्टर्न लीडर्स का यह है कि शी जिनपिंग एक सिग्निफिकेंट जेस्चर ना दिखा दे इंडिया को और पूरी गेम ऑल टुगेदर चेंज ना कर दे। ना यहाँ पर आप पूछोगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर केविन रड का जो ये डर है कि अचानक से शी जिनपिंग इंडिया की तरफ एक ऐसा दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगे और पूरी गेम कुछ महीनों में हो सकता है चेंज हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? देखो, मैं आपको यहाँ पर यह बता रहा हूं कि शी जिनपिंग के पास अभी वो कार्ड है, मगर वो कार्ड खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो डिपेंड करता है। उसके बाद इंडिया का रिएक्शन क्या होगा उसके बारे में मैं 100% कह नहीं सकता, मगर डेफिनेटली मैं आपको ये बता दूं, इंडिया फंडामेंटली चाइना के साथ कोई दुश्मनी चाहता नहीं है। इंडिया ये चाहता है कि हमारे रिलेशंस वेस्ट के साथ भी हो, रशिया के साथ भी हो, और हम लोग हर उस देश के साथ काम करें जिससे भारत का भला हो सकता है। और जो बात यहाँ पर प्रशांत धवन कह रहा है, ऑब्वियस सी बात है यूएस मीडिया भी ये बात समझता है। इसलिए मैं देखता हूं
कि काफी बार न्यूयॉर्क टाइम्स में, ब्लूमबर्ग में ये आर्टिकल भी पब्लिश हो चुके हैं कि यूएसए को दिखाना चाहिए इंडिया को कि ये लोग एक बेटर एलाई है देन पुतिन। इवन चाइना और रशिया दोनों मिलकर भी इंडिया को वेस्टर्न कंट्री से अलग नहीं कर पाएंगे। ये लिटरली यहाँ पर इनकी ये लैंग्वेज रही है काफी बार कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय जो बाइडेन के लिए कि इंडिया को ये प्रो यूएस बनाकर रखें। क्योंकि आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे कार्यकाल में एक काम अगर जो किया था वो ये था कि इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दिए। तो जो बाइडेन का एक मैं कहूंगा बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर होगा अगर उनके कार्यकाल में इंडिया ज्यादा प्रो रशिया होना स्टार्ट हो जाए। अब वैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ठीक है इंडिया प्रो रशिया हो सकता है, मगर प्रो चाइना कौन कह रहा है? ये अपने आप ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं केविन रड ये ऐसी किताबें क्यों लिख रहे हैं जहां पर ये भी कहते हैं कि मैं कभी भी रूल आउट नहीं कर सकता पॉसिबिलिटी कि शी जिनपिंग अचानक से गेम चेंज करने के लिए इंडिया की तरफ हाथ बढ़ा दे दोस्ती का। देखो ये इनका डर इसलिए है क्योंकि इंडिया जिस तरीके से प्लान कर रहा है डॉलर को कम यूज करने का, रशियन ऑयल और ज्यादा परचेज करने का, तो इससे क्या होगा कि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया और चाइना के जो इंटरेस्ट हैं ये काफी जगह अलाइन हो जाएंगे। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होगा कि चाइना पे जो प्रेशर बना हुआ है इंडिया का, ये प्रेशर धीरे धीरे इतना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बात वेस्टर्न कंट्रीज को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि इंडिया और चाइना आपस में एक आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले और एक दूसरे को थ्रेटन ना करे बॉर्डर पे। अब यहाँ पर आप कहोगे इंडिया को ऐसा क्या बेनिफिट होगा रशिया से? देखो बेनिफिट जो यहाँ पर दिख रहा है इट इज इनॉर्मस। अभी रिसेंटली आपको पता है कि आरबीआई ने रास्ता साफ कर दिया है रुपी रूबल ट्रेड का। यूजुअली हम ट्रेड कैसे करते हैं? रुपी को कन्वर्ट किया डॉलर में, उसके बाद हम डॉलर से पेमेंट करते हैं जापान को, रशिया को या फिर कोई देश हो। अब रशिया पर सिंस सैंक्शन लग चुके हैं, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का पार्ट है नहीं रशिया, तो अब आरबीआई ने कहा है कि सीधा रशिया को आप रुपी में पेमेंट कर दो। और अब देखो अनुमान ये लगाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि टोटल अगर देखें नेपाल, बांग्लादेश के आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसके अलावा रशिया, इन सबको आप अगर ऐड कर दो तो इन सब की वजह से इंडिया डॉलर और यूरो का यूज 16.38% कम कर देगा। इतना परसेंट इंडिया का ट्रेड सिर्फ इंडियन रुपी में हुआ करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि इंडियन रुपी जो बिल्कुल झूल रहा है 80 रुपीज के मार्क के आसपास, इसको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। इसकी गिरावट इतनी ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि जब आप इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करके ट्रेड करते हो, धीरे धीरे आप रुपी की वैल्यू किल करते रहते हो हर साल। अब यहां पर आप कहोगे चलो ठीक है, मान लिया जी इनसिक्योरिटी है, बड़ा डर है वेस्टर्न कंट्रीज को कि ये बड़ा देश जो है इंडिया, यहाँ पे ये ज्यादा प्रो रशिया ना हो जाए और प्रो रशिया होने के बाद बाय डिफॉल्ट ये प्रो चाइना होने के जो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है ये सामने ना आ जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है, फिर हमको ऑर्डर दो, हमको ये कहो कि मुंबई में जो हमारा पोर्ट है, जो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है साइज के हिसाब से, वहां पे रशिया की शिप नहीं आएगी। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर हुआ क्या है कि काउंसिलेट में बैठा हुआ जो राजदूत था अमेरिका का, उसने खुद ही अपनी तरफ से फरमान जारी कर दिया है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अमेरिका की केंद्र सरकार का इन लोगों ने यहां पर यह कहा है कि देखो बिल्कुल हमारी तरफ से एक मैसेज गया था, मगर ये एक प्राइवेट मैसेज था। ये काउंसिलेट में जो वहां पे राजदूत बैठे थे उन्होंने अपनी तरफ से मैसेज लॉन्च कर दिया। यूएस गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। बाइडेन ने बैठकर ये नहीं कहा था कि अपने काउंसिलेट को कि जाकर उनको बोलो कि मुंबई में रशिया की शिप रोके। ये अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो यूएस बेसिकली यहाँ पर ब्लेम डाल रहा है काउंसिलेट पर कि इन्होंने ही प्राइवेटली अपना कुछ मैसेज भेज दिया होगा। यूएसए खुद ये नहीं कहेगा इंडिया को कि रशिया की शिप कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी। ये ऑफ कोर्स अमेरिका का डोमेन नहीं है, अमेरिका को यहाँ पर कोई पावर नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हो सकता है कि किसी देश का कोई राजदूत डिप्लोमेट खुद ही बोल पड़े, होता है देखिए रशिया के इशू को लेकर कई लोगों ने खुद अपनी जो स्टेटमेंट्स है वो भी दी है, क्योंकि कई अमेरिकन बड़े भावुक हो जाते हैं रशिया के थ्रेट के इशू को लेकर। ना सिर्फ अमेरिकन, इवन यूरोपियंस, आपको याद होगा नेदरलैंड्स के एक एम्बेसडर थे टू द यूके, ये बिना बात पे इंडिया में बरस पड़े, ट्विटर पे बोलना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया को रशिया के अगेंस्ट वोट करना चाहिए यूएन में। बाद में नेदरलैंड्स की सरकार के दबाव में आकर, अपनी ही सरकार के दबाव में आकर इन्होंने ये जो ट्वीट्स थी एंटी इंडिया ट्वीट्स ये डिलीट करी थी। तो नर्वसनेस देखिए यूएस में
में बहुत ज़्यादा है और नर्वसनेस बढ़ाने का एक बड़ा रीज़न यहाँ पर यह भी है कि INSTC अब प्रॉपरली ऑपरेशनल हो चुका है। INSTC मतलब के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिससे रशिया सुएज कैनाल का यूज किए बगैर सीधा ईरान के थ्रू भेज सकता है इंडिया को कार्गो। और रशिया ने रिसेंटली एक कार्गो भेजा भी है। आज के समय ये ईरान में है, बहुत ही जल्द ये कार्गो इंडिया में पहुंच जाएगा। जब ये इंडिया में पहुंचेगा आप देखोगे यहाँ पे खूब ढोल बाजा यहाँ पे बजाया जाएगा कि देखिए INSTC से पहला कार्गो आया है रशिया से टू इंडिया। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि अच्छा तो अब ऐसे सिनेरियो में यूएस को क्या करना चाहिए। देखिए इनका मीडिया इनको खुद काफी बार कह चुका है कि इट इज टाइम टू शो इंडिया दैट यूएसए इज ए बेटर पार्टनर देन पुतिन। यूएस को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से खुद कहना चाहिए कि जी जो GCC कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरेबिया, UAE, बाकी जो देश है, इराक, ये इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल देंगे क्योंकि इंडिया ऑयल के बनाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं दुनिया भर में। तो ये यूएस कर सकता है, मगर क्या यूएस ने किया? नहीं किया। हम ये बात सुन रहे हैं कि यूएस इंडिया के लिए एक पैकेज निकालेगा डिफेंस आइटम्स के लिए। क्या ये बात अभी तक कुछ ऑफिशियल हुई है? अभी तक ऑफिशियल भी नहीं हुई, बस रिपोर्ट्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए यूएसए को अपनी दोस्ती दिखानी होगी, कुछ एक प्रूव करना होगा कि लुक इन दिस वे वी आर वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। नहीं तो यूएस का जो एक ड्रीम है कि इंडिया एक दिन बहुत ज़रा प्रो यूएस होगा, हम लोग एंटी रशिया हो जाएंगे, ये ड्रीम इन लोगों का कभी साकार हो नहीं पाएगा इस टाइप की ऊटपटांग फॉरेन पॉलिसी के साथ। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 ये रिपोर्ट यूएन ने पब्लिश करी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से वो कौन सा साल है जब इंडिया सरपास कर देगा चाइना को एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 2023। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री ड्यूरिंग 2023। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी में जो UPSC कॉम्बो कोर्सेज हैं इनमें एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है अभी के लिए। ये डिस्काउंट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और 15 जुलाई को खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा यहाँ पर ये लिंक, 2 लिंक यहाँ पे होंगे, किसी भी लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर UPSC प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप इकट्ठा कर पाओगे। आप अगर ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये पे करने होंगे। तो कॉम्बो में यहाँ पे आपकी सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल सेविंग आपकी यहाँ पर इसलिए होगी क्योंकि 15% का डिस्काउंट चल रहा है। उसके अलावा भी आपको 10% का यहाँ पे ऑफ और मिलता है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप यूज़ करते हैं कोड PD10। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको पड़ेगा सिर्फ 2749 रुपीज़ पर मंथ का और इसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों ही कवर होते हैं। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, तो यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स, इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी वीडियो खत्म। वीडियो का टाइटल था, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल था। हम इसी पर अक्सर बात करते हैं कि देखें इंडिया ने अपना यूएस ने पहले ऑर्डर दिए थे इंडिया गवर्नमेंट को कि जो यूएस के कार्गो शिप्स हैं आप उनको रास्ता ना दें, आप उनको मतलब अपने जो साल यूज़ ना करने दें या इधर से नाम जोड़ने दें, क्योंकि रशिया पर यूक्रेन को लेकर बहुत सख्त सैंक्शन लगे हुए हैं, बहुत क्रिटिकल सैंक्शन हैं। उस रद्द-ए-अमल में यूएस ने इंडिया को कहा था कि जब दूसरे मुल्क उससे ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप उससे ट्रेड क्यों कर रहे हैं या अपने उनके शिप्स अपने बरसता अपने साल से क्यों गुजार रहे हैं। तो भाई वो फिर इंडिया ने फिर अपनी बात सारी बात है जो जिंदा कौम है और जो जिंदा मुल्क है, जो तरक्की की राह पर चले हुए मुल्क है, जिनकी अपनी कौम की कोई पहचान है, जिनके लोगों की पहचान है, जिस मुल्क की पहचान है, फिर वो ऐसे करते हैं। उन्होंने चाहे सुपर पावर हो या डुपर पावर हो, सुपर डुपर पावर, उनको परवाह नहीं होती कि आप जिस लीडर को या जिस मुल्क को अपने अवाम का ख्याल होता है वो कभी भी दूसरों के पीछे नहीं लगते, वो दूसरों के फैसलों पर हम नहीं मिलाते। ये होती है एक अच्छी और बेहतरीन लीडर को, एक बेहतरीन गवर्नमेंट। भाई ये जो इंडिया की आवाम का ना इसे सर फख्र से बुलंद होता है भाई, जिसका लीडर इतना ना डर हो और अमेरिका के सामने झिझक हो के वो बातें करता है, उसको किसी का खौफ भी नहीं है कि वो हम पर भाई ना तो वो करता है ना वो किसी का बैठाया हुआ है,
भाई कोई करने खौफ की नहीं बात, है नुकसान है मेरा भाई। आप करने की बात होती है जब हमारे देख ले, हमारे लीडर कभी खुल के बात क्यों नहीं कर सकते किसी के सामने? क्योंकि हमारे हर सियासतदान के ऊपर कर्जे ही भाई इतना है, वो सब भाई तो उन्होंने झूठे अपने पालिश मुल्क करते को जा बनाया रहे हैं। है यूट्यूब भाई, तो उन्होंने हम अपने भी तो मुल्क बना को बनाया यार, है। हम भी तो बना सकते हैं, हमारे लीडर भी तो कर सकते आप थे। पाकिस्तान पर घुमाकर बात ना ले आना। नहीं, मैं आप लीडर की उसकी- सिर्फ बात कर रहा मेरी हूँ, तो लीडरों बात की। सुने। आप उन्होंने कर्जा मेरा भाई से नहीं लिए हुए पाकिस्तान हैं। पे बात ना ले आना कि हमारे लीडर गंदे हैं ऐसे ऐसे। आप उसकी इंडिया की हम अच्छी बात है कि इंडिया तो यार तू समझ नहीं रहा मैं बात क्या कर रहा हूँ, वो अच्छे हैं ही, तुम्हें मिसाल पाकिस्तान की दे रहा हूँ ना। मैं यही बोला कि अगर पाकिस्तान ही अगर जिस तरह है ना, इनके ऊपर कर्जा है, ये जाके किसी के साथ खुल के बोल नहीं सकते। मैं वही बात कर रहा हूँ। वो आप भाई जी पाकिस्तान का इसलिए रोना बोलते लेकर बैठ हैं। जाना, हम वीडियो पर बैठ करेंगे। और ये देखें कि ये इंडिया की एक खुशकिस्मती भी है कि उनको किसी के तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर 55 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा नहीं है। उनको आगे वही बात फिर भी। उनको हकीकत बात है, उनको अपनी माइशत चलाने के लिए किसी की किसी के सामने हाथ ही फैलाने फैलाने पड़ते। की वो अपनी खुद कफील है। नुकसान भाई मेरी एक बात सुने, हम आपने एक हमारा दोस्त है चाइना है हमारा दोस्त, और एक दोस्त है ईरान। हम ईरान से जो तेल नहीं ले सकते, फिर पाकिस्तान का फायदा क्या है? इंडिया ईरान से भी ले रहा है, हम रशिया से भी ले सबसे रहा है। ले सकते हैं मेरा भाई। हमारा भाई एक अमेरिका को मेरी बात भाई सुनिए। अगर लीडरशिप अच्छी नहीं होगी तो फिर कैसे हम लेंगे? भाई इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखें, बिल्कुल। और मालिक से भी आप अच्छे ताल्लुकात रखें, तो फिर आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो इंडिया जो क्या कर हमारी रहा है? इस वक्त हुकूमत आई है वो अमेरिका के अच्छा, कहने पर इंडिया देख रहे वो चाइना ना के ईरान साथ से लेगी, कशीदगी ना के रशिया से बाद लेगी। इंडिया की कशीदगी के बावजूद भी कितनी बार हमने बोला रुखसार भाई आप भी देखो कितने ट्रेड करते हैं मेरा भाई, कितनी तिजारत है भाई चाइना के उनका साथ। यही कामयाबी वो का राज अपनी है ना, वो अपनी किसी मुल्क के कंट्री के साथ लिए कर बिगाड़ते रहे हैं। नहीं, इंडिया वाले किसी मुल्क के साथ बिगाड़ते नहीं है अपनी। जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा जो भी लिखारी है जो बोल रहे थे, मुझे डर है इस बात का कहीं शी पेंग जिंग जो भी इसका नाम है वो इंडिया के और साथ हाथ ना मिला ले। शी जिनपिंग। हाँ वो जो भी उसका नाम है मेरा भाई, अगर वो हाथ मिला लिया तो हमारा क्या बनेगा? तो असल में बात भाई ये जो है, चाइना है ना वो पाकिस्तान के साथ पहले भी अपने मतलब की तरह है, आपको समझ नहीं आ रही? यार सबके साथ ही मतलब है, जैसे चाइना हमारे मतलब की तरह पाकिस्तान के, ऐसे ही पाकिस्तान को भी हर मुल्क के साथ अपने मतलब तक रहना चाहिए, ये नहीं किसी की साइड ले ले। तो भाई हम यही तो बोल रहे हैं ना, हम भी यही कहते हैं आजाद पुलिस ही होनी हमारा चाहिए। ये नहीं कहना कि आप एक तरह ही अमेरिका को पीछे यार हम- देने में दे फेंक कर। अच्छा और कितनी उसका दफा बंदी मेरी कर बात सुन, कितनी दफा इमरान खान ने बोला, वो कहता है हमारी दुनिया पूरी से इसराइल के अलावा सबके साथ तिजारत करनी चाहिए। हाँ ये भी और पॉइंट ये भी ठीक तिजारत है। का नतीजा है कि बिल्कुल। आज दुनिया के हर मुल्क को इंडिया की ज़रूरत है, जरूरत बनी हुई है। और इंडिया कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, वो उनके बयान भी आ रहे हैं दूसरे ममालिक के। जितना अब इंडिया इस जो दुनिया के रुख बदल रहा है, जो दुनिया के सियासत में, दुनिया की माशरत में, दुनिया के माशी लिहाज से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके लिहाज से इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यार तो मैं हर देख ले, वीडियो में कोई कहता भी हूँ कि फैसला इस वक्त दुनिया में जो- हो रहा है ना, कहीं भी हो रहा है, इंडिया के बगैर कोई फैसला हो ही नहीं रहा। वही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्योंकि वर्ल्ड यहाँ में इंडिया मुद्दे की नहीं जरूरत है है, भाई। वहाँ कोई बातचीत नहीं हो रही। चाहे इतना इम्पोर्टेंट मुद्दे क्यों हो गए? भाई उसका मुल्क स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो ग्रो कर रहा है, उसकी हर मुल्क पूरी मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में जो भी कारोबार है वो कहते हैं मैं इंडिया में आपका जाकर दिल नहीं करता हमारे पाकिस्तान की भी हर जगह पे बातचीत, तो हमारा पाकिस्तान भाई- अच्छा इमेज जाए, हमारा पाकिस्तान भी हर जगह बोले बुलाया जाए। ये कौन नहीं कहता अपना देख मुल्क लो अच्छे चाइना से ने भाई। पिछले दिनों चाइना ने एक अब 4-5 कंट्री की 10 कंट्री बुलाई थी इजलास के, उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया। वो हमारा दोस्त है इसे चाइना। भाई पाकिस्तान किस हैसियत से तो ये इससे ज्यादा किस्ती और क्या होगी? पाकिस्तान ने किस- OIC ने किस- चाइना को फिर क्यों बुलाया था? भाई भाई मैं पूछता हूँ ना, तो यो वही तो OIC मेरी ने- भी मेरा भी भाई चाइना यार को आपको बुलाया, मेरी क्यों बात मैं क्यों नहीं बुलाया? समझ आ रही? चाइना वो हमारे तो- मुफाद के नहीं है भाई, वो अपने मुफाद तक है, उसको चाहिए था कि वो चाइना इतना दोस्त जो है चाइना ने पाकिस्तान को चाइना को बुलाया था उसमें ना। देखा होगा तुर्की चाइना नाराज ने क्यों हुआ चाहिए था था? कि तुर्की पाकिस्तान चाइना को की बुलाया। वजह से नाराज होकर गया था, हो गया था। वो मेंबर भी नहीं है, आपने उसको क्यों मुद्दों नहीं बुला लिया। लेकिन इसके बावजूद भाई एक मीटिंग ही मुस्लिम ममालिक की है, बिल्कुल उसमें चाइना की जरूरत ही नहीं है आपको, उसको ऐसे आप दोस्त बनाकर बुलाते हैं। मुख्य बात यह है, मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक कोई नहीं है, गरीब ममालिक और अमीर ममालिक का ये गठजोड़ है। जो अमीर होगा वो अमीर को उसको खर्चेगा, बुलाएंगे। और जो गरीब होगा उसको कोई भी। जिस तरह चौधरी की महफिल होती है उसमें कमी कमीन भी होते हैं, कभी कभी ज़मीन पर बैठे होते हैं, चौधरी सोफों पर बैठे होते हैं, और यही हाल है मुल्कों का
हकीकत बात यह है कि ये जो चाइना, रशिया, इंडिया और अमेरिका, ये चौधरी हमारे, और हम जो है हकीकत बात आपको चाहे बोले कि हम कमी ज़मीन है, हमें कोई भी बात, और ये तब भी हम इससे आगे निकल सकते हैं जब हम मेहनत करेंगे। इंडिया ने मेहनत की क्योंकि हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ था, हमारे साथ ही वो आज़ाद चलो उनका पहले मुद्दा जमीन आसमान का फर्क भाई है। रुखसार, आपको 17 तारीख को पता चलेगा कि इतनी जाहलियत अब तक भी है इस मुल्क में। तो इंडिया के जो गवर्नमेंट का उनका बेहतरीन स्टेप है उन्होंने यूएसए को इसलिए इनकार किया है क्योंकि वो उनके अवाम के मफाद में नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट वो काम करती है जो उनके अवाम के मफाद में होता है, और करना भी वही चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।